शंका समाधान। नंबर 1, प्रश्न उपरोक्त गीता सार से तो सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा व्यर्थ है, परंतु मैं तो 30 वर्ष से श्री शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ सकता, मेरा इनसे विशेष लगाव हो चुका है। श्री गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 227। हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीता राम ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि नाम जाप करता हूँ। सोमवार का व्रत भी रखता हूँ, कावड़ भी लाता हूँ तथा धामों पर भी दान करने जाता हूँ। मंदिर में मूर्ति पूजा करने भी जाता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता हूँ तथा परंपरागत पूजा के कारण एक महंत से उपदेश भी ले रखा है। उत्तर, कृपया आप पुनर्उपरोक्त गीता सार को पढ़ो। जब तक तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित आप नहीं होंगे तब तक यह शंका रूपी कांटा खटकता ही रहेगा। जैसे ऊपर उदाहरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी मूल यानी जड़ तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है। तीनों गुण रूपी यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शाखाएं हैं। आपने कोई आम का पौधा लगाया है, यदि पौधे की जड़ यानी मूल की सिंचाई यानी पूजा करोगे जिससे वृक्ष बनेगा, फिर उसकी शाखाओं को फल लगेंगे। शाखा तोड़ने को थोड़े ही कहा जाता है। यह देखें, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। इसी प्रकार पूजा तो पूर्ण परमात्मा अर्थात मूल की करनी है, फिर कर्मफल तीनों गुण यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूपी शाखाओं को लगेंगे। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल अपना भक्ति रूपी पौधा सीधा बीजना है अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना प्रारंभ करनी है। वर्तमान में सर्व पवित्र भक्त समाज शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है अर्थात भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा रखा है। यदि किसी ने ऐसे पौधा बीज रखा हो तो उसे मूर्ख ही कहा जाता है। उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 18 तक में तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक ही सीमित बुद्धि रखने वाले जो इनके अतिरिक्त किसी को नहीं पूजते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है तथा कहा है कि ये मुझे भी नहीं पूजते। फिर अपनी साधना को भी गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ने अति घटिया यानी अनुत्तमाम अर्थात व्यर्थ कहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा यानी उल्टे लटके वृक्ष की मूल की पूजा कर की शरण में जा। उसकी पूजा तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग से कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। उसी पूर्ण परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से ही साधक परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी क्षर पुरुष काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण हूँ अर्थात मेरा भी इष्ट देव वही पूर्ण परमात्मा है। मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, अन्य को भी उसी की पूजा करनी चाहिए। आप गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो तथा साधना गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध करते हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 228। जिन मंत्रों का यानी हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम ओम नमो शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का आप जाप करते हो तथा अन्य साधनाएं व्रत करना, कावड़ लाना, तीर्थों व धामों पर दान तथा पूजा के लिए जाना, गंगा स्नान तथा तीर्थों पर लगने वाली प्रभी में स्नान पवित्र गीता जी में वर्णित न होने के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा हुआ, जिसे पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ कहा है।